गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 देखेंगे। चैप्टर 1 है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इस चैप्टर का नाम है। इसमें एक पार्ट पहले हो चुका है। पहले पार्ट में आपको सीजन ऑफ क्रॉप्स बताया गया था, जिसमें खरीफ और रबी क्रॉप बताया गया था कि उसका टाइमिंग क्या होता है और उसमें कौन कौन से प्लांट्स उगाए जाते हैं, एग्रीकल्चरल प्लांट। उसमें एक बचा हुआ था, थर्ड उसका था, शायद हम उसमें भूल गए थे कि जैसे भी हो बताया था कि बायो का आदमी नहीं हूँ, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। एक होती है जायद क्रॉप। जायद क्रॉप में आप जानते हैं, जब गेहूँ काटते हैं हम लोग, उसके बाद कुछ बुआई करते हैं, ऐसा चारा भी बो लेते हैं। बजड़ी, सुडान, चरी से बोते हैं ना, जानवरों के लिए। अपने लिए क्या बोते हैं हम, किस चीज़ की बुआई करते हैं? मूंग की, मूंग, उड़द, इसकी बुआई करते हैं। ककुम्बर, ककड़ी की बुआई करते हैं हम लोग। वाटरमेलन, तरबूज, मस्क मेलन, खरबूज, ठीक है। सूर्यमुखी, सनफ्लावर, सूर्यमुखी, इसकी बुआई करते हैं हम लोग। तो इसको जायद क्रॉप कहते हैं। जायद क्रॉप, जायद की फसल। ये मार्च से लेकर के अगस्त तक इसकी बुआई की जाती है। मार्च टू अगस्त, मार्च से ही शुरू हो जाता है। फिर हाल जून जुलाई तो आ जाता है इसमें, खरीफ वाले में, खरीफ क्रॉप में आ जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा होगा जो अगस्त में इसकी बुआई की जाती होगी। तो टाइमिंग दिया है मार्च टू अगस्त, ठीक है। ये जायद क्रॉप के लिए है। और जायद क्रॉप में देखो, मूंग, सनफ्लावर, सूर्यमुखी, ककुम्बर, ककड़ी, वाटरमेलन, तरबूज, मस्क मेलन, खरबूज, एक्सेट्रा। आज अब बेटा बहुत से गार्जियन कह रहे हैं बुक नहीं है, मेरा बच्चा कैसे पढ़े। तो जब एक बार वीडियो में समझा दिया कि बहुत पैसा है, तो ले आओ, जमा करो पैसा, जाके बुक ले आए, दें आपको। कितनी किताब चाहिए आपको? कह रहा हूं कि जितना पढ़ाया जा रहा है, नोट्स बनाइए, पढ़िए। जब स्कूल खुलेगा तो देखा जाएगा क्या परिस्थिति बनती है। कहीं ऐसी परिस्थिति बन जाए कि बुक न खरीदना पड़े, हम लोगों को बिना बुक का ये साल बिताना पड़े, तब। एक सेकंड बेटा, तो जो पढ़ाना है इसी को नोट बनाओ, इसी को याद करो। ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, यही चीज, संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, हिंदी व्याकरण आपको बताया गया, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट में खुद दे रहा हूँ, इंग्लिश भी बताई जा रही है। क्या करेंगे, उसी को बनाइए नोट ना, उसी का नोट बनाइए, उसी को पढ़िए। बुक चाहिए, बुक चाहिए, पढ़ाना जैसे लगता है इनको पढ़ाना है, अपने तो एक अक्षर पढ़ाना नहीं है। बेकार की बात फोन करके हमको टार्चर करते हैं बेमतलब का। जिसको जरूरत हो ले आके पैसा जमा करो, जाए जाओ ले आके दे दें हम। जिसको जरूरत हो पैसा ले आके जमा करो, दे दें किताब, जाओ पढ़ो पढ़ो। इतना दिन से क्लास चल रहा है, तो किसी को ख्याल नहीं है कि क्लास सर लोग चला रहे हैं, इनको भी कुछ चाहिए, पेट्रोल पेट्रोल का पैसा कि नहीं। सिर्फ इतना ख्याल है, किताब नहीं है, लॉकडाउन में फीस माफ है, एक पैसा फीस नहीं माफ है कहीं का भी, किसी ख्याल नहीं। सिर्फ बस इतना ख्याल है, किताब किताब जमा करो, किताब ले आओ, पैसे जमा कराओ, किताब लाता हूँ, जौनपुर देता हूँ। स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेप्स ऑफ कृषि के चरण। जब हम खेती करते हैं
तो क्या क्या करते हैं, क्या क्या स्टेप हम उठाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, बाय टिलिंग द फील्ड, बाय टिलिंग द फील्ड, बाय कल्टिवेटिंग, टिलिंग कल्टिवेटिंग, कल्टीवेशन करते हो जुताई करना, क्या जुताई करना, कल्टीवेशन करते हैं उसमें। फिर उसमें जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज हैं, घास वगैरह जो है उसको निकालते हैं, ठीक है, एकदम खेत बढ़िया से बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, मिट्टी तैयार हो गई आपकी, फिर क्या करते हैं, सोइंग सीड्स, हम लोग बीज बोते हैं, क्या करते हैं, बीज बोते हैं। और वी वेट ऑफ ग्रोइंग द प्लांट, ऑफ ग्रोइंग द प्लांट, प्लांट के उगने का इंतजार करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट्स जैसे राइस ले लीजिए, धान, तो उसको पानी में ही हम लोग लगाते हैं। और गेहूं ले लीजिए, तो उसके उगने का इंतजार करते हैं 20 से 21 डेज। आफ्टर 21 डेज या 20 डेज हम उसका इरिगेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, सोइंग द सीड्स, बीज को बोते हैं, ठीक है। और जब पौधा उग जाता है तो फिर क्या करते हैं, सॉरी, सोइंग द सीड्स, सीड्स बोते हैं और उसी के साथ क्या करते हैं, इसमें आयोडीन डालते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर देसी खाद, देसी खाद, मैन्योर, फर्टिलाइजर रासायनिक खाद, डाई, यूरिया, पोटास, जिंक तमाम डालते हैं ना। ये फर्टिलाइजर में है ये, और ये क्या, मैन्योर जो हमारे घर पर तैयार होती है खाद। तो बीज को बोते समय ही हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। भाई स्टेप दिया है, बता रहा हूं मैं। वैसे तो हम लोग जब सॉइल प्रिपरेशन करते हैं तभी मैन्योर को मिला देते हैं। इस खाद को, गोबर की जो खाद हमारे पास है, कंपोस्ट की खाद जो हमारे पास है, उसको ये तो मिट्टी की तैयारी के साथ ही इसको हम कर देते हैं। गेहूं बोते समय गोबर की खाद नहीं डालते, ठीक है, गेहूं बोते समय नहीं डालते हैं। लेकिन भाई अब विज्ञान है, दिया है तो क्या करें, मैं भी लिखा हूं, एक सेकंड। तो सच्चाई तो ये है कि हम लोग ये मैन्योर है, गोबर की खाद वगैरह है, इसको हम लोग जब मिट्टी तैयार करते हैं उसी समय मिला देते हैं। आप लोग भी जानते हैं, हम सब लोग किसान हैं, हम भी किसान, हमारे पढ़ने वाले बच्चे, आप लोग भी किसान के बच्चे हो, खेती सब लोग करते हैं। हम लोग तो शहरी बाबू तो है नहीं कि पता ही नहीं है कि गेहूं का पौधा कैसा होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जानते सर कैसा होता है, वो ऐसे पूछते हैं। जब मैं कुछ दिन के लिए बनारस था 8 साल के लिए, तो बच्चे पूछते थे। अभी एक बच्चा है, आता है, हमारे रिश्तेदार का है, इस सर अच्छा ये होता है, तो फूफा जी फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, हमका तू रुको सब देख लेगा। रुका था, देखा सब, ठीक है। लेकिन ठीक है भाई, जो स्टेप है स्टेप के अनुसार हम चल रहे हैं। बीज बोते हैं और उसमें रासायनिक खाद और देसी खाद को क्या करते हैं, मिलाते हैं। फिर क्या आता है, इरिगेशन, सिंचाई करते हैं। आपको याद करने की जरूरत है नहीं, आप सब करते हैं, सहयोग करते हैं घर पर हम लोगों का, ठीक है। अब इरिगेशन हो गया, सिंचाई हो गई, फसल पक गई या फसल नहीं पकी, छोड़िए। होता क्या है, कभी कभी जैसे गेहूं का फसल देख लो, जई उगाती है, धान का फसल इस समय देखो, तमाम तरह की घास उगाई है। हम लोग क्या करते हैं, और गेहूं में क्या होता है, बथुआ आ जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, उसको रिमूव कर देते हैं, निकाल लेते हैं। ना निकालें तो क्या होगा, हमारी फसल को कमज़ोर कर देता है, पैदावार कम हो जाती है, क्रॉप यील्डिंग जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स का मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स, जो अनैच्छिक पौधे हैं जिनको हम अपने खेत में नहीं देखना चाहते, अपने फसल के साथ नहीं रखना चाहते, उसको क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम सीड्स, वीड्स से हम रक्षा करते हैं पौधों,
आप लोग जानते हैं, जिस समय भी धान में निकाल रहे होंगे, नहीं निकाल रहे होंगे तो निकालते हुए देख रहे होंगे, ठीक। गेहूँ में देख रहे होंगे, जई जाम उगाती है, बथुआ जो होता है वो उगाता है, तो उसको हम लोग निकालते हैं। फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। जब क्या होता है, कोई रोग लग जाता है ना, पौधा खराब होने लगता है, जब उसको कोई कीटाणु खाने लगते हैं, पौधे को क्षति पहुंचाते हैं हमारे पौधों को हम, हाँ, या फली को जब नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं। पेस्ट एक कीटनाशक, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, द कीटों से। पेस्ट मीन्स कीट्स। कौन से कीट्स? जो हमारे फसल को डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं, तो उससे हम सुरक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? पेस्टिसाइड का उपयोग करके। पेस्टिसाइड का हम छिड़काव करते हैं अपनी फसलों पर, ठीक है। पेस्ट मतलब कीटाणु ना, और जो हम लोग दवा लगाते हैं वो कहते हैं कीटनाशक, पेस्टिसाइड कीटनाशक, उससे हम उसकी रक्षा करते हैं। चलिए भाई, सिंचाई कर लिया, उसमें अनडिजायरेबल प्लांट को रिमूव कर दिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो पेस्टिसाइड भी डाल दिया। अब क्या होगा? इरिगेशन करते गए, समय समय पर फसल हमारी तैयार हो गई, तो क्या करते हैं हम? हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं। क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग, कटाई, फसल को हम काटते हैं। फिर क्या करते हैं? थ्रेसिंग। थ्रेसर समझ रहे हैं? थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग में पहले क्या होता था कि कुछ दिन तो बैल थे, बैल से थ्रेसिंग की जाती थी। बैल गेहूं का ऐसे बिछा दिया जाता था, फैला दिया जाता था, उस पर बैल चलते थे। तो बैल चलते थे तो वो गेहूं का दाना अलग हो जाता था और भूसा बन जाता था। वो तो बन जाता था, तो फिर विनोइंग, उसको ओसाते थे हम लोग। मैं किया हूँ, आप भी अपने घर कुछ लोग बताएंगे। फिर जब हवा चलता था तो उसको विनोइंग करते थे, तो जो हल्के पार्ट्स होते थे भूसा जैसे, वो दूर जाता था। जो भारी पार्ट्स, मतलब हाँ, प्लांट का जो भारी पार्ट होता है, वजनी हिस्सा जो होता है, जैसे अनाज, वह ठीक नीचे गिरता है। इसको विनोइंग कहते हैं, ओसाना, ठीक है। तो अब तो ये काम हम लोगों का बंद हो गया, क्यों? थ्रेसिंग करते हैं। हाँ, कभी कभी सरसों वगैरह है तो उसमें कुछ कचरा है तो फिर भी विनोइंग करते हैं। हम नहीं करते तो आपकी मम्मी करती हैं, सूप ले करके उसको विनोइंग करती हैं, उसको साफ करती हैं, ठीक है। थ्रेसिंग, विनोइंग। लास्ट में क्या आता है? स्टोरेज। तो क्या कहते हैं? स्टोर करना, इकट्ठा करना, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? संग्रहण क्या कहते हैं उसको, याद नहीं हमको। तो जैसे अब स्टोरेज में क्या करते हैं? ड्रम होता है, ड्रम में गेहूँ भरते हैं, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ मिलाते हैं जिससे घून, बाला ये सब न लगे ना, या उसको बोरे में रख करके भूसे में हम लोग गाड़ देते हैं, ठीक है। या सरकारी गोदाम है तो वहाँ उस तरह के गोदाम बने हुए हैं जहाँ हर तरह से जो है सुरक्षा है, हाँ, उसमें कीट न लगे, चूहे न लगे, इस तरह सारी व्यवस्था है, बड़े बड़े गोदाम हैं। लेकिन हम अपने यहाँ बता रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं। ड्रम में डालेंगे, उसमें कुछ ऐसा पदार्थ डालते हैं जिससे कोई कीटाणु न लगे, ठीक है, नमी न पकड़े, ठीक। और फिर उसको क्या करते हैं कुछ लोग, तो मैं भी बोरे में भर करके उसको भूसे में डाल देते हैं। तो ये लास्ट स्टेप होता है हम लोगों का स्टोरेज। फिर बेटा देखते हैं अगर कुछ और चीज़ें हमको मिलती है। अब जैसे अब मिलेगी क्या? आप सॉइल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अब इसके बारे में लिखा हूँ। बुआई का मेथड हाथ से भी होता है, छींट की, ठीक, चाहे छींट करके, या मशीन आती है उसमें डाल दिए, बोते हुए चला जाता है। तमाम मेथड्स दिए हुए हैं, सोइंग, बीज बोने का, ठीक है। ये आयोडीन, मैन्योर, फर्टिलाइजर सब उसी में हो जाएगा। इरिगेशन का तमाम मेथड है, कोई नहर से इरिगेशन कर रहा है, कोई सबमर्सिबल से इरिगेशन कर रहा है,
तमाम विधियां हैं इरिगेशन की, ठीक है। इरिगेशन के में भी तमाम टाइप्स हैं इरिगेशन का। आइए तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, तो हाथ से भी हम लोग इसको रिमूव करते हैं। कुछ घास जलने की दवा भी डालते हैं, उससे भी निकल जाता है। पेस्टिसाइड का तो तमाम तरह के रोग है, तमाम तरह के पेस्टिसाइड्स हैं। हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई हम लोग हाथ से भी करते हैं, मशीन से भी अब तो आ गया है काटने वाला, उससे भी करते हैं। हाँ, कुछ तो है हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों साथ साथ कर देता है। तमाम यही सब चीज़ें लिखा गया है, जिसको आप इंग्लिश मीडियम में भले ना लिख पाएँ, लेकिन हिंदी में तो लिख सकते हैं। तब इन सब के चीज़ के बारे में हम नहीं बताएंगे, बस इतना ही पर्याप्त है। आगे कुछ देखते हैं, अगर होगा तो कुछ नया तो करवाएंगे, नहीं तो सीधे एक्सरसाइज पर चलेंगे। थैंक यू सो मच, ज़रूर पढ़िए।